वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है दिल दरवेश साहब के साथ, जो फाउंडर हैं पेस कॉलेज के। इन्होंने बताया कि जो पेस कॉलेज है इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश, क्योंकि हम लोगों को एम्पावर करते हैं, लीडरशिप स्किल्स असेस करते हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, हम उनसे पूछते हैं कि अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन कब किया, लास्ट टाइम अपने साथ कब बैठे और अपने आप को क्या बताया कि क्या बनना चाहता हूँ। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम थोपते नहीं हैं, हम गाइड करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं। सर, पेस कॉलेज में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, या हर वॉक इन, हर बंदा आपकी कॉलेज में आएगा, पैसे दे एडमिशन ले सकता है, या फिर आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है? हर कोई ले सकता है एडमिशन, सब्जेक्ट टू मीटिंग द क्राइटेरिया। एक तो है मैट्रिक की परसेंटेज का बेसिक क्राइटेरिया होता है, दूसरा इसके बाद उसका एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एंड तीसरा उसका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आइदर दैट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर पेस और नॉट। राइट। तो आपके टीचर्स किस तरह से, आपके टीचर्स जिस तरह से नॉर्मल कॉलेज में होता है कि बस बन गया था टीचर, या फिर आप टीचर को हायर करते हुए आपकी कोई असेसमेंट क्राइटेरिया है, या टीचर को भी इसी तरह से एम्पावर करते हैं? व्हाट इज़ योर मेथडोलॉजी एंड क्राइटेरिया? Since we are offering both Aga Khan board and Karachi board, and Aga Khan board is comparatively a really well structured and the complex board, तो किसी को भी हम हायर नहीं कर सकते। हमारे पास ट्रेंड सर्टिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, स्पेशली जो SLO बेस्ड लर्निंग को पढ़ाना जानते हैं और SLO बेस्ड लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं। बिकॉज कराची बोर्ड का तो आपको भी पता है कि जो इस वक्त सिस्टम चलता आ रहा है सालों से, Right. that's based on the 5 years, but Aga Khan board is not like that. So we try to hire the high-end teachers to meet the requirement of the boards, number one. जहाँ तक स्किल्स की बात है, स्किल्स के लिए we don't hire teachers, we hire trainers. राइट। एंड ट्रेनर्स जो है, जो भी स्किल्स का मॉड्यूल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, मे बी मीडिया एडवोकेसी है, मे बी कोई और प्रोग्राम है, AI का है, तो उस सब्जेक्ट डोमेन का एक्सपर्ट होगा जो हायर होगा और बच्चों को पढ़ाएगा। एब्सोल्युटली। टेक्नोक्रेट बना, हायर करें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट विल बी कम्प्लीटली द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एब्सोल्युटली। मतलब यानी कि सिर्फ वो नहीं कि प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड है। ओके, बाकी जैसे सर एग्जाम्स होते हैं, एक एग्जाम होता है कि ये पेपर में आएगा, ये वाली मेथडोलॉजी में ऑफ कोर्स हम हट नहीं सकते, बिकॉज बच्चों को पास भी कराना है। आपको फोकस क्या होता है कि नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी प्रोड्यूस करना बच्चों के अंदर, या पेपर कैसे पास होगा, या पेपर में क्या आएगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है? मैं चाहता हूँ ऑनेस्ट। दोनों का कॉम्बिनेशन। सो वेटेज तो चलो दोनों का कॉम्बिनेशन। पेपर में पास क्या होगा, पढ़ना कैसे है, ठीक है, और ऑब्वियसली नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल लेवल है, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन टू गेट गुड ग्रेड्स बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड हाउ यू मेजर कि बच्चे का जो नॉलेज लेवल है वो इम्प्रोवाइज हुआ है। एक तो एवल्यूशन मार्क्स का, मार्क्स के नाम 6 असेसमेंट्स होते हैं पूरे साल में, 3 मंथली असेसमेंट्स होते हैं और 3 टर्म एग्जाम्स होते हैं। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, एडमिशन के टाइम पे जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके पेरेंट के पास एक एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, और वो एप्लीकेशन पे रेगुलर उनकी ग्रेड्स की अपडेट्स या उनकी परफॉर्मेंस की अपडेट्स आ रही होंगी। तो मैं कहता हूँ आपके डिनर टेबल का मूड आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आज आपने कॉलेज में क्या किया। तो आपने वो ऐप बना के उनको एक्सेस दिया हुआ है? कस्टमाइज्ड ऐप है, उसमें सारी उनकी अटेंडेंस भी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी भी, परफॉर्मेंस भी, प्रोजेक्ट्स भी, स्कोर्स भी, वो सब चीज़ उस पर आ रही होती है रेगुलरली। आपके जो अलमनाइज हैं, मतलब क्या उनका एवरेज रेशो है? 10, 15, 20 या 50 बच्चे निकल चुके हैं, तो आज वो मोर देन दैट, आज वो किन जगहों पे हैं? पाकिस्तान में हैं तो किन बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में? अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो वो किस मैथडोलॉजी पे गए, या सिर्फ परसेंटेज थी, या जो कॉन्फिडेंस एम्पावरमेंट आपने दी थी? आपको क्या जवाबात मिलते हैं उन बच्चों से? देखिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो कहते हैं सेकेंड ईयर के बाद जो है ना, हमें अंदाज़ा होता है कि हमें और हमारे अपने जो दूसरे फ्रेंड्स थे डिफरेंट कॉलेजेस में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, लोकल एंड इंटरनेशनली, जिसमें US में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी एक स्टूडेंट गया है, लोकल यूनिवर्सिटीज़ लाइक IBFA, ज़ाबिस, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है बच्चे गए हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्टडी ब्रेक लेकर अपने बिजनेस पे फोकस किया, एंड देन दे केम बैक टू द स्टडीज़ अगेन। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो ऐसे बच्चों, अलमनाइज को आप इंगेज करते हैं, उनको आप सक्सेस स्टोरी बना के प्रेजेंट करते हैं कि पेस कॉलेज ने आपको क्या दिया? जी बिल्कुल। एक आदि मैं चाहूँगा स्टोरी हो जाए, ताकि वो जो हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको बच्चा है तो वो कहे कि मैं पॉडकास्ट सुन के उस बच्चे की कहानी सुनने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हमारे फर्स्ट बैच का एक बच्चा था मास, तो उसकी स्किल थी, पेंटिंग स्किल थी, तो उसने यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप सीखा, और एक दिन अचानक से मेरे पास आता है कि सर ये चेक मुझे मिला है 2.5 लाख रुपए का।
तो मैंने कहा 2.5 लाख का चेक तुमको कहाँ से मिला? तो कहते हैं वो आपने एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई थी, एक बंदा मुझे मिला था किसी एक इवेंट में, हाँ। तो उसने कहा कि मुझे अपने ऑफिस की वॉल्स पेंट करनी है, तो मैंने कहा ये मेरा आर्ट है, आई पेंटेड एंड आई गॉट दिस चेक। और वो फिशरमैन का बेटा था। मैं चाहूंगा कि सर इस पे ना जैसे पार्लियामेंट में बैठ के ताली बजती है ना, तो ऐसी होनी चाहिए। एक्सेलेंट। तो बहुत सारी कहानियाँ अब तो हो गई हैं। सो यानी कि 12वीं जमात पास करने के बाद बच्चा जो कुछ भी करना चाहे अपनी मर्जी से कर। नहीं, वो 12वीं जमात पास करने की देर नहीं करता, वो फर्स्ट ईयर में शुरू कर देता है। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, मुझे उस दिन मिला यहाँ पर डॉलन मॉल तारिक रोड के पास, तो मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो? कहते हैं मैं वो स्ट्रीट वेंडर्स ढूंढ रहा हूँ जिनके पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है, सोशल मीडिया पेज नहीं है। मैंने कहा तुमने क्या करना है? कहते हैं वो हमने एक डिजिटल लिटरेसी की क्लास में सीखा था, कैनवा पे सीखा था लोगो डिज़ाइनिंग, और वहाँ से सीखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो नाउ व्हाट आई एम ऑफरिंग इज़ कि 7,000 रुपये में या 8,000 रुपये में मैं पेज बना कर दे रहा हूँ। अब वो लड़का जो है कुछ 8-10 स्ट्रीट वेंडर्स के पेजेस चला रहे हैं, एंड ही इज़ अर्निंग आराम से 80-90,000 रुपीज़ स्टडीज़ के साथ साथ। तो इसका मतलब यानी कि अगर इसने इतना कमा लिया तो इंटर से पहले शादी भी कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है पढ़ाई ज़रूरी है, इट्स टू अर्ली। एब्सोल्यूट नहीं, पहले हमारे टाइम पे वो टाइम था जब हमें माँ बाप हमें कहते थे कि बेटा तुम 24 साल तक पढ़ो, हम माँ बाप हैं तुम्हारे लिए, और 25वें साल पे बोलते थे शादी कर दे। अब बच्चे का टाइम ये है कि आप 16-17 ईयर से आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारी अर्निंग कैपेसिटी करो, क्योंकि हमें भी पता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक टर्मोइल है और इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, और इंटरनेशनली भी बच्चा हमेशा से वेस्ट में जो है 16-17 में जाकर, चाहे वो हॉकर का काम करता है, चाहे वो गैस स्टेशन पे करता है, हमने अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है। जबकि पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, एज पर द यूनाइटेड नेशन। अगर हम पेस कॉलेज की बात करें कि आपने कहा जैसे बच्चा फर्स्ट इंटर में आपकी एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, माइंडसेट की क्लासेस लेता है, उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन दुनिया तो एआई की तरफ जा रही है, दुनिया जो है देखा जाए तो वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है, डिजिटल फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ जा रही है। इसमें पेस कॉलेज का क्या इनपुट है, कंट्रीब्यूशन है लोगों की नरिशमेंट करने में? मैंने आपको कहा ना, एंटरप्रेन्योरशिप एक डोमेन है, दूसरा डोमेन है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, तीसरा डोमेन है डिजिटल लिटरेसी। जो आपने बात की डिजिटल कोर्सेज की, वो थर्ड डोमेन में आते हैं। राइट। देखिए, आप डिजिटली जितने भी इक्विप्ड हो, लेकिन आपको उसको कम्युनिकेट करना किसी को नहीं आता, सेल करना नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं है स्किल का। आपको सेल करना आता है, डिजिटली इक्विप्ड है, लेकिन आपको बेचना और मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी माइंडसेट बनेगा। कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल। एब्सोल्युटली। और जब पेस कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो couple of schools really appreciated our model, and they then asked us what's in there for us, हमारे लिए क्या है। तो हमने मॉड्यूलर बेसिस पे कुछ schools के साथ कुछ प्रोग्राम्स किए थे entrepreneurship related। राइट। अल्टीमेटली ऑब्वियसली लैंडस्केप बहुत बड़ा है, तो हमें जाना बहुत मुश्किल था। तो then we curated a program known as the Junior CEO Challenge। Absolutely। That's a program which we started 4 years ago, and involving the students of grade 8, 9, 10th and O levels। They are required to submit their 1-minute business pitch online on the given themes, and उसमें वो शॉर्टलिस्ट होकर टॉप 100 में आते हैं, टॉप 100 से 50, एंड देन ग्रैंड फिनाले होते हैं नवंबर में एवरी ईयर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डे पे। राइट। और वहाँ पे बच्चों को एक बड़ा स्टेज मिलता है जहाँ 400-500 लोग ऑडिटोरियम में होते हैं, उनके सामने वो अपना बिजनेस मॉडल, बिजनेस पिच शेयर करते हैं। रंजीत, आप मुझे बताएं, आप और मेरे अपने स्कूलिंग टाइम में क्या 8th या 9th क्लास में अपॉर्चुनिटी? एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड नहीं सुना था मैंने। E for elephant सुना? E for elephant सुना था, और मैं बिजनेस भी सुना था कि जो मेरा वालिद साहब करता है कि क्रॉप्स लेता है और सीजनल बेचता है, ये मुझे धंधा पता था, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बच्चे का स्टेज बहुत ज़रूरी है, और मोर इम्पोर्टेंटली स्टेज पे बिजनेस मॉडल पूरा प्रेजेंट करना। 8, 9, 10th का बच्चा, आप ये सोचें ना कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस यस। और अब तक उस प्रोग्राम से ऑलमोस्ट जो है वो 3,000 बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, एंड वी डोंट चार्ज एनी दिस फॉर दिस प्रोग्राम। एंड जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर बच्चे को जो है जैन इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट मिलता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दील साहब, बहुत ज़बरदस्त। बस यहाँ पर एक वक्फा लेंगे हम। जो जूनियर सीईओ प्रोग्राम है, हम आपकी मुंह से सुनना चाहेंगे क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस आए उसके बाद। अगर 1-2 स्टोरी जैसे आपने मास की सुनाई थी, इसी तरह से हम चाहेंगे इस ब्रेक के बाद आप मज़ीद सुने। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर।